सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। एक बार फिर हम इस क्लास में जुड़ चुके हैं। आज दो कैमरा इस साइड है एंड बोर्ड इस साइड है, लैपटॉप इस साइड है। एनीवे वी हैव टू मेंटेन दिस, ठीक है। बट पहले आगे बढ़ने से पहले हम रिकैप कर लेते हैं एक बार कि हमारी जो मास्टर मैथमेटिक्स की क्लासेस चल रही हैं, हमने आज तक क्या क्या इसमें सीखा है। एंड पहले हमने डिजिट्स के बारे में सीखा। डिजिट्स जो है 0 से लेकर 9 तक 10 टोटल डिजिट्स होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। बेसिकली ये बेसिक सिंबल्स हैं जिनको हम डिफरेंट कम्बिनेशंस में जिनके जो हमारी नंबर्स बनाते हैं। देन हमने इसके बाद सीखा था नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जब काउंटिंग 1 2 3 अप टिल इन्फिनिटी जब नेचुरली शुरू होती है एक से, तो वी विल बी कॉलिंग देम, एक से आगे जितने नंबर्स है दोज नंबर्स विल बी नेचुरल नंबर्स। एंड देन वी डिस्कस्ड होल नंबर्स। होल नंबर्स आर दोज नंबर्स, ठीक है, जो ज़ीरो को इंक्लूड करते हैं। नेचुरल नंबर्स प्लस ज़ीरो दे विल बी कॉल्ड होल नंबर्स। देन उसके बाद हमने सीखा इवन नंबर्स। इवन नंबर्स हमने सीखा वो नंबर्स होते हैं जो या तो 2 के मल्टीपल्स होते हैं या 2 से डिवाइड होते हैं, राइट। देन हमने सीखा ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 के ना मल्टीपल्स होते हैं ना 2 से डिवाइड होते हैं। 1 3 5 7 9 11। उसके बाद हमने देखा था रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जो p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जिस तरह से 3/5। देन इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो p/q की फॉर्म में नहीं आते, इट वुड बी लाइक √3, ठीक है। देन उसके बाद हमने सीखा इंटीजर्स एंड डेसिमल्स। इंटीजर्स हमने सीखा था इंटीजर्स आर दोज नंबर्स जो अपने आप में अकेले होते हैं। इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जिन नंबर्स के साथ प्लस का साइन हो या फिर अकेले हों, हम उनको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स हमारे वो इंटीजर्स होते हैं जिनके साथ माइनस का साइन होना लाजमी है। देन हमने डिस्कस किया था डेसिमल्स। डेसिमल्स हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें कहीं पे हमें पॉइंट दिखता है, जिस तरह से 4.00, या फिर कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जिस तरह से सारे इंटीजर्स हमारे डेसिमल्स हो सकते हैं। यह हमारी लास्ट क्लास थी। एनीवे आज हमने प्रॉमिस किया था कि हम एडिशन से शुरू करेंगे। एडिशन के कॉन्सेप्ट से आज हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। एडिशन क्या होता है? ADDITION एडिशन, या फिर एडिशन का दूसरा नाम SUM सम भी होता है, ठीक है। हिंदी उर्दू में हम इसको जमा कहते हैं। या फिर इसको हम कभी हमें जहाँ पे ऐसे ऐड लिखा हुआ मिलता है, या फिर डिफरेंट क्वेश्चंस जब पढ़ते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, वहाँ पे हमें एंड करके भी जो है हमें खुद जो है गेस करना होता है कि हमें जहाँ पे सम करना है कि क्या करना है। एनीवे जनरली जो हम यूज़ करते हैं एडिशन, सम, ऐड करके, ऐसे हमें ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं। एंड सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इन टोटल अगर हम बात करें, हमारे पास 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। फंडामेंटल ऑपरेशंस। फंडामेंटल ऑपरेशंस की नॉलेज और इनका कंसेप्ट का होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हम इसको रिपीटेडली चूज़ करेंगे, चाहे वो हमारे फ्रैक्शंस होते हैं, अलजबरास होता है, हमारे डेसिमल्स होते हैं, या हमारे इंटीजर्स होते हैं। एंड इवन हायर क्लासेस में जो हमारी इंटीग्रेशन एंड कैलकुलस वगैरह जब हम करते हैं, तो हमारा जो फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं रिपीटेडली मैथमेटिक्स के अंदर यूज़ होते रहते हैं। दैट्स वाई हम शुरू में ही अपनी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पे जो है पकड़ बनाते हैं। तो फंडामेंटल ऑपरेशंस मैंने कहा इन टोटल हमारे पास कितने हैं मैथमेटिक्स के अंदर? 4 हैं, जिस तरह से प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है एंड डिवीजन है। फंडामेंटल ऑपरेशंस हमारे पास 4 हैं। एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। इस वक्त हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है एडिशन, और एडिशन हम इस तरह से डिनोट करते हैं। इट्स लाइक एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है। ये डिनोट करता है हमारा ये सिंपल एडिशन को।
आगे बढ़ते हैं एंड एडिशन के कंसेप्ट को समझते हैं, क्योंकि आज की क्लास में हमें समझना ही एडिशन है। एंड फॉर दिस हम एक सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करते हैं ये मेरे पास 1 स्टार है, ये मेरे पास 2 स्टार हैं, ये मेरे पास 3 स्टार हैं, एंड मेरे पास यहाँ पे 1 स्टार है, ये मेरे पास 2 स्टार है। अगर मुझे कोई बोले कि आप बताइए कि इन टोटल तुम्हारे पास कितने स्टार हैं, इन टोटल मेरे पास कितने स्टार हैं, देन फॉर दैट हम क्या करेंगे, हम जितने भी ये स्टार्स हैं हम इन सब को काउंट करेंगे। ठीक है, तो देन हम जो है हमें पूरा पता चल जाएगा कि मेरे पास कितने स्टार्स हैं। चलिए कैसे काउंट करेंगे, फॉर एग्जांपल ऐसे, ये मेरा हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गए 3, देन ये 4, ये 5। तो इन टोटल मेरे पास कितने स्टार हो गए, इन टोटल आप देखेंगे तो मेरे पास बनते हैं 5 स्टार्स। कितने स्टार बने मेरे पास, 5 स्टार, 5 स्टार मेरे पास बन गए। इस तरह से मेरे पास कोई और भी हो सकती है प्रॉब्लम, जिस तरह से एंड के बदले में इस तरह हमें प्लस मेजरली देखने को मिलेगा जिसमें हम एडिशन कर रहे हैं। अब एज्यूम करते हैं अगर ये सिंबल ना हो, जहाँ पे स्टार ना हो, हमें बोला जाए कि आपकी जो हाथ की उंगलियां हैं इनको काउंट करो। मतलब कि जो राइट हैंड की फिंगर्स हैं एंड लेफ्ट हैंड की जो फिंगर्स हैं, हमें अगर इनको काउंट करना हो, हम कैसे काउंट करेंगे, हम काउंट ऐसे करेंगे। हम देखिए, लिसन, 1 2 3 4 5, देन इसी के साथ ये वाली भी कंटिन्यू कर लेंगे, 6 7 8 9 10। ठीक है, तो दिन हमने अपने जो हाथ की उंगलियां थी, हमने क्या किया कि पहले ये वाली एक हाथ की उंगलियां सारी काउंट कर ली, देन उनके साथ ये वाली, उनके आगे ये वाली काउंट कर ली, तो टोटल हमारे पास कितनी उंगलियां बन गई, 10 उंगलियां बन गई। इस तरह से मैं अगर कहूँ कि आप अपने घर के फैमिली मेम्बर्स को काउंट करिए, आप काउंट करिए आपके घर में कौन कौन है, जिस तरह से आप काउंट करेंगे, पापा 1, मम्मा 2, एंड ठीक है, इस तरह से आप घर के मेम्बर्स को काउंट करेंगे। हम यहाँ पे अगर एडिशन का कॉन्सेप्ट हम लगाएं तो मैं कहूँगा आपके घर में कितनी फीमेल्स हैं और कितने मेल्स हैं, आप इनको ऐड करिए। ठीक है, ऐसे हम एग्जांपल एक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप अपने जो है किचन की विंडोज़ को ऐड करिए अपने जो आपका लिविंग रूम है, ठीक है, जो आपका फॉर एग्जांपल बेडरूम है, उसके आपके बेडरूम्स की कितनी खिड़कियां हैं आप उसको एक बार काउंट करिए, और आपके किचन में कितनी खिड़कियां हैं, टोटल कितनी खिड़कियां हुई। ठीक है, तो ये आप काउंट कर सकते हैं। ये एक एडिशन की प्रॉब्लम है हमारे पास। एनीवे, जनरली क्या होगा कि मैथमेटिक्स के अंदर हमें इस तरह से शक्लें नहीं होंगी, एप्पल्स नहीं होंगे, स्टार्स नहीं होंगे, कैंडल्स नहीं होंगी ऐड करने के लिए। इनके बदले ये जो ऊपर हमें 3 स्टार्स हैं, इसके बदले जनरली बस ऐसे फिगर लिखा होता है 3, देन इस एंड के बदले ऐसे प्लस लिखा होता है, इस 2 स्टार के बदले हमें जनरली ऐसे 2 देखने को मिलता है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में। देन हमें एज्यूम कर लेना होता है कि इस 3 का मतलब 3 स्टार हो सकते हैं, 3 फिंगर्स हो सकती हैं, या फिर 3 ट्रीज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जो हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग से बेटर लगे, राइट। एंड देन 2 को भी हम एज्यूम कर लेते हैं, ये भी कोई चीज़ है, एंड देन हम इनको ऐड करते हैं। तो ऐड करने के लिए क्या होता है हमारा तरीका, पहले हम यहाँ पे जो फिगर लिखा हुआ है 3, हम इसके बदले 3 काउंट कर लेते हैं, 1 2 3, हमने इसके बदले 3 काउंट कर लिए। देन हमारे पास बचा होता है 2, तो 2 के बदले हम 2 और काउंट करते हैं, 1 2, इन टोटल कितने हो गए हमारे पास 5। तो इस तरह से हम काउंट करते हैं, इन टोटल हमारे पास 5 हो जाएगा। पहली एग्जांपल में हमें शक्ल से दिख रहा था, वहाँ पे स्टार्स थे, तो हमारे लिए ऐड करना, काउंट करना ईजिली था। अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ऐसे नंबर्स होंगे, फिगर्स होंगी, हम एज्यूम कर लेंगे अच्छा 3 स्टार हैं, इसका मतलब 3 स्टार हो सकते हैं। ओके, चलिए एक और एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला कभी 3 + 2 ऐसे लिखे होने के बदले ये कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये इस तरह से लिखा हुआ हो, 3 ऐसे प्लस नीचे डिवाइडेड बाई 2, एंड देन हमें बोला जाए आप इसको ऐड करिए। देन हम कैसे करेंगे, 3 पहले हमने कर लिए 3, एंड देन उसके बाद 4 5, बाद के 2 वाली करेंगे, कितने हो गए हमारे पास 5 हो गए, राइट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, हम और काउंटिंग अभी सीखेंगे।
एडिशन का कंसेप्ट सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जहाँ पे लिख रखा है जैसे 7, एंड मुझे इस 7 के साथ में ऐड करना है, कितना ऐड करना है, सपोज करते हैं मुझे लिख रखा था इसके साथ 4 ऐड करना है, ठीक है। अब मैंने कहा ये इस तरह से भी हो सकता है 7 + 4 = ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, इस तरीके से लिखा हो या इस तरीके से लिखा हो, ये एक ही बात है। जब ऐसे लिखा होगा तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको इस तरह से लिख लेंगे, ऊपर नीचे करके, ठीक है। आपको जिस तरह से आसान लगेगा आप वैसे लिखा करेंगे, ठीक है। जनरली आसान कैसे होता है कि हम ऊपर नीचे लिखें, इससे हमें आसानी होती है कैलकुलेट करने में। चलिए हमें 7 + 4 काउंट करने हैं। 7 + 4 काउंट करने के लिए जो है 7 के साथ हमें 4 को ऐड करना है, राइट। इसके लिए हम अपना अपना आइडिया लगा सकते हैं, है नहीं। तो जनरली हम इसके लिए क्या करेंगे, या तो हम अपनी फिंगर्स पे काउंट कर लेंगे, पहले 7 फिंगर्स काउंट कर लेंगे, फिर उसके बाद 4 फिंगर्स काउंट कर लेंगे, फिर सारी फिंगर्स को काउंट कर लेंगे, ठीक है। या तो ये तरीका हो सकता है, या तो हम पेज में ही लाइंस ड्रा करेंगे। चलिए पेज पे हम लाइन ड्रा करते हैं, ये वाला तरीका काफ़ी फैसिनेटिंग लगता है और ये हमें ईजी भी रहेगा, ठीक है। चलिए थिंक फॉर ए वाइल, जब तक कि मैं यहाँ पे आपके लिए काउंट करता हूँ। चलिए 7 + 4 हम कैसे ऐड करेंगे, इट्स इंटरेस्टिंग। सबसे पहले ऊपर 7 लिखा हुआ है तो हम 7 के लिए क्या करेंगे, 7 लाइंस ड्रा करेंगे, ऐसे वर्टिकल लाइन 7 लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो ऊपर वाले 7 के बदले मैंने 7 लाइंस इधर लिख दी। देन उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, 4। तो देन 4 के बदले हम 4 लाइंस लिखेंगे, राइट। तो देन इस 4 के बदले हम लिखने वाले हैं 4 लाइंस, 1 2 3 4। ओके, ये हमने 4 के बदले 4 लाइंस लिखी, इस 4 के बदले हमने 4 लाइंस लिखी। देन 7 के बदले हमने 7 वर्टिकल लाइंस ऊपर ड्रा की। अब हम ऐड करने के लिए इस सब को काउंट करेंगे, ओके। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल कितना हुआ, 11। टोटल में कितनी लाइंस बनी, अब ये 11 लाइंस बनी। इसका मतलब 7 + 4 कितना होगा, 11 होगा। एम आई क्लियर, ओके, दैट्स ग्रेट। आई थिंक थोड़ा थोड़ा हमें समझ आ रहा है कि हमें ऐड कैसे करना है, लेकिन इतने से हमें कहाँ समझ आएगा, हमें अभी और एग्जांपल्स करनी पड़ेंगी जिससे हमें पता चलेगा कि हम कैसे चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम स्लाइड पे चलेंगे एंड यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ लिखा हुआ है। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है कि मुझे करना है 6 + 5, ये मुझे ऐड करना है, 6 + 5 मुझे ऐड करना है। तो इसको ऐड करने के लिए हम कैसे ऐड करेंगे, बेसिक सिंपल है। इसको ऐड करने के लिए पहले हम 6 के बदले 6 लाइंस ड्रा करेंगे एंड देन 5 के बदले 5 लाइंस ड्रा करेंगे। चलिए तो पहले 6 के बदले हम 6 लाइंस ड्रा करते हैं। ये 6 है, इसके बदले हम करेंगे 6 लाइंस, जहाँ पे रफ पेज पे, ओके। हम इसको लिखेंगे कि ये हमारा रफ पेज है, साइड में या कहीं पे भी लिख सकते हैं, ROUGH, रफ। चलिए 6 के बदले हम 6 लाइंस ड्रा करते हैं। 1 2 3 4 5 6। ये हमने 6 लिखा किसके बदले, इस 6 के बदले हमने 6 लाइंस यहाँ पे ड्रा की, 1 2 3 4 5 6। हमने 6 लाइंस ड्रा कर दी। अब उसके बाद क्या है, 5 है, तो इसके बदले हम 5 लाइंस ड्रा करेंगे। चलिए तो हम वेट किस चीज़ का कर रहे हैं, जल्दी जल्दी इस 5 के बदले हम 5 लाइंस यहाँ पे ड्रा कर देते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस 5 के बदले हमने इसके साथ 5 लाइंस ड्रा की है। अब हम इन सारी लाइंस को काउंट करेंगे ये पता लगाने के लिए कि 6 + 5 कितना हुआ, ओके। चलिए काउंट कर लेते हैं, 1 2, ओके। मैं इसको दूसरी पेन से काउंट करूँगा, ठीक है, जिससे हमें लगे इस वाली पेन से। देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 हुआ। इसका मतलब 6 + 5 11 होता है। 6 + 5 11। बहुत सिंपल है। हम एक और एग्जांपल करेंगे तभी हमें समझ आएगा। चलिए अब हमें ऐड करना है फॉर एग्जांपल 2 + 4। हमें ऐड करना है 2 + 4 को हमें ऐड करना है। तो क्या करते हैं? स्टेप फर्स्ट मैं नहीं बोलूंगा, आप बताइए। वेल ओके ठीक है, बहुत अच्छा बताया कुछ बच्चों ने। एंड हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 के बदले 2 वर्टिकल्स लाइन ड्रा करेंगे। ऊपर 2 लिखा हुआ है तो हमने की 1 2, इस 2 के बदले हमने 2 लाइंस लगाई यहाँ पे। अब नीचे क्या लिखा हुआ है 4, तो देन हम 4 के बदले यहाँ पे 4 लाइंस ड्रा करेंगे। 1 2 3 4, इस 4 के बदले हमने 4 लाइंस ड्रा की। अब 2 + 4 को ऐड करने के लिए हम इन सारी लाइंस को शुरू से लेकर एंड तक काउंट करेंगे। हमें पता चलेगा कि 2 + 4 कितना होता है। 1 1 2 3 4 5 6। तो 2 + 4 दैट मीन्स 6 होता है। इज दैट क्लियर? हम एज्यूम कर सकते हैं जैसे 2 हमारे पास स्टार्स थे पहले, देन उसके बाद 4 स्टार्स अलग से थे। अब हमने इन सारे स्टार्स को एक साथ में काउंट किया, इजी हो गया। ठीक है, या फिर हम मान सकते हैं 2 लाइंस थी, देन हमारे पास 4 लाइंस थी। तो इस तरह से हम काउंट करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे एंड और काउंटिंग में थोड़ा हम सीखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे लिख रखा है 9 और इसके साथ मुझे प्लस करना है 5। 9 + 5 मुझे ऐड करना है। तो 9 + 5 ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले ऊपर कौन सा डिजिट लिखा हुआ है, ऊपर लिख रखा है हमारा 9। तो 9 के बदले पहले मैं 9 लाइन ड्रास करूँगा अपने रफ पेज पे। 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन 7 लाइन 8 लाइन 9 लाइन्स। 9 लाइन्स पहले मैंने 9 के बदले ड्रा की एंड देन उसके बाद मेरा 5 है तो 5 के बदले मैं 5 लाइन्स ड्रा करूँगा। ठीक है, इसके लिए मैं दूसरी कलर की पेन ले लेता हूँ एंड यस 1 2 3 4 5। अब इन टोटल 9 और 5 कितना होता है, इसको काउंट करने के लिए, इसका हिसाब करने के लिए सभी लाइंस को मैं अब काउंट करूँगा शुरू से लेकर एंड तक। चलिए इसके लिए हम इस पेन का यूज़ कर लेते हैं। देखिए 1 देन 2 3 4 5 6 देन 7 देन 8 देन 9 10 11 12 13 14। मतलब 9 और 5 कितना हुए, 13 हुए, क्योंकि हमारे पास लाइन्स कितनी हुई 13। तो हम लिख सकते हैं 9 और 5 14 हुए। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। जिस तरह से मेरे पास लिखा हुआ है 8 एंड प्लस इसके साथ मुझे करना है फॉर एग्जांपल 7। 8 + 7 कितने होते हैं, इसको काउंट करने के लिए हम पहले 8 के लिए जो ऊपर 8 लिखा हुआ है इसके बदले हम 8 लाइन्स ड्रा करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस 8 के बदले मैंने 8 लाइन्स ड्रा की एंड देन उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, मेरा 7 लिखा हुआ है, राइट, ये वाला 7। तो इसके बदले मैं 7 लाइन्स इसके साथ ड्रा करूँगा रफ पेज पे। 1 2 3 4 5 6 7। अब मैंने 7 इसके बदले यहाँ पे लाइन्स ड्रा की हैं। अब 8 और 7 कितना होता है, इसे काउंट करने के लिए मैं सभी लाइन्स को एक साथ काउंट करूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एज अ डेट फरी 15, तो हम लिखेंगे 1 5 15 इधर। 8 और 7 15 होते। चलिए आगे बढ़ेंगे। आई थिंक
थोड़ा बहुत हमें आइडिया हो चुका है कि हमें एडिशन कैसे करनी होगी। एक एग्जांपल और देख लेते हैं और उसके बाद होमवर्क, ठीक है। चलिए, जिस तरह से फॉर एग्जांपल मेरे पास है एक फिगर 3 और इसके साथ मैं ऐड करना चाहता हूँ, कौन सा कितना मैं ऐड करना चाहता हूँ, एज्यूम करते हैं मैं ठीक है, मैं 7 इसके साथ ऐड करूँगा। ओके, सो मैंने कुछ गलत लिखा क्या? राइट, गलत लिखा मैंने। 3 है और इधर देखो, इधर प्लस होना चाहिए, ठीक है, और इधर 7 लिखते हैं। अब आपने नोटिस किया हमेशा मैं प्लस इधर लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये कन्वेंशन है हमारी एडिशन करने की। जब भी हमें एडिशन करनी होगी हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे, जब हमें माइनस करना होगा तो हम इधर माइनस लिखेंगे। इसलिए इस जगह पे हमें ये बताता है कि आपको एडिशन करनी है या कुछ और करना है। हमें एडिशन करनी है, दैट्स वाई हम यहाँ पे प्लस लिखते हैं हर बार, तभी मैं लिखता था। चलिए 3 + 7 कर लेते हैं। 3 के बदले हम 3 लाइन्स ड्रा कर लेंगे, इसके बदले 3 लाइन्स, 1 2 3 लाइन्स मैंने ड्रा कर ली। देन 7 के बदले, देन इस 7 के बदले मुझे 7 लाइन्स ड्रा करनी है, 1 2 3 4 5 6 7। अब इन टोटल मुझे सभी लाइन्स काउंट करनी है, ये पता लगाने के लिए कि 3 और 7 कितना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इन टोटल कितनी लाइन्स हुई? 10। इसका मतलब 3 + 7 कितने हुए? 10 हुए। बहुत इंटरेस्टिंग है मैथमेटिक्स। ओके, चलिए अब हमारा होगा होमवर्क। होमवर्क आप लिखेंगे, देन नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि आपने किया और इसका क्या आपको आउटपुट आया। चलिए होमवर्क में ठीक है, देख लेते हैं। जिस तरह से होमवर्क में पहले आपको करना है 1 + 2 कितना होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देन होमवर्क का क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा हमारा 5 + 6 कितना होगा। देन होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 3 होगा हमारा 6 + 4 कितना होगा हमारा। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होगा होमवर्क का 7 + 8। ओके, ठीक है। देन होमवर्क का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होगा 9 + 6, ठीक है। देन होमवर्क का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होगा 9 + 9, ठीक है। देन होमवर्क का एक और क्वेश्चन हो जाए, हाँ आई थिंक 7th क्वेश्चन नंबर 7 होगा हमारा लाइक क्या होना चाहिए, 7 + 9। तो ये 7 क्वेश्चन आप करिए। होमवर्क जो आप करेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब लिखिए, एंड आई वुड लव टू सी कि किस किस बच्चे के क्वेश्चंस ठीक हुए एंड किसको सिंगल डिजिट की एडिशन आई। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा कि एडिशन कैसे करते हैं सिंगल डिजिट की। जब हमारे पास सिंगल डिजिट होता है SINGILE, सिंगल डिजिट्स की एडिशन कैसे करते हैं। अब कल हम देखेंगे डबल डिजिट्स की एडिशन कैसे होगी, एंड चलिए वो कल हम देखेंगे। सिंगल डिजिट्स की एडिशन हमने सीखी कि हम ऐड कैसे करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन ऑल द बेस्ट।